नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष श्रीवास्तव द इंफोटेनमेंट बॉक्स से आज आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। तो पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा, यह मुद्दा है नूह मेवात में हुए सांप्रदायिक दंगों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, दंगा किसी भी समुदाय के बीच में हो, किसी भी धर्म के बीच में हो, नुकसान हर पक्ष का होता है और कथित तौर से इस हिंदू मुसलमान दंगे में भी नुकसान दोनों ही पक्ष का। दोस्तों आपको कुछ जानकारी दे देता हूं इस दंगों के बारे में। तो यह दंगा हुआ है 31 जुलाई 2023 को, जब विश्व हिंदू परिषद द्वारा निकाली गई सालाना ब्रिज मंडल यात्रा पे लोगों ने पथराव किया। यह यात्रा करीब 2 बजे एडवर्ड चौक नूह में पहुंच रही थी, जहां से इसको शिव मंदिर की ओर जाना था। लेकिन उसी एडवर्ड चौक पे करीब 200 दंगाइयों ने इस यात्रा के ऊपर हमला कर दिया। आपको मैं बता दूं, मैं यहाँ पे दंगाइयों शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि यह एक सुयोजित घटना थी, जिसमें उन 200 दंगाइयों के पास पत्थर, तलवारें और ऐसे हथियार मौजूद थे जो आम आदमियों के पास नहीं हो सकता। इसकी तैयारी पहले से ही कर रखी थी और इस घटना को इन लोगों ने 31 तारीख को शोभा यात्रा के टाइम पे अंजाम दिया। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले उन आहत लोगों की जिन्होंने इन दंगों में अपनी जानें गंवाई हैं और अपनी संपत्ति का नुकसान किया। तो दोस्तों कथित तौर से सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 6 लोगों की मृत्यु हुई और 15 लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए। और जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि दंगे कोई भी हो, किसी धर्म के बीच में हो, नुकसान दोनों पक्षों का होता है। और उसी तरीके से इस कथित दंगे, हिंदू मुसलमान दंगे में नुकसान हिंदुओं का भी हुआ है और मुस्लिमों का भी हुआ है। दोस्तों 6 में से 4 हिंदू और 2 मुसलमानों की मौत हुई है, जिसमें से 2 पुलिस वाले थे जो हमेशा हमारी और आपकी सुरक्षा में खड़े रहे। इसमें एक 24 वर्षीय युवा लड़का जिसका नाम अभिषेक राजपूत और जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था। इसमें एक शक्ति सैनी जो एक मिठाई की दुकान पे काम करता था, जिसका कोई लेना देना इन सांप्रदायिक लोगों से नहीं था, इन दंगाइयों से नहीं था और किसी भी रीजन से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन तब भी उसको मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें गुड़गांव के एक नईब ईमान नाम के मौलवी भी, जिनको इन्हीं दंगाइयों ने मार दिया बिना सोचे कि वो हिंदू है या मुसलमान। दोस्तों बता दें आपको, इन्हीं दंगों में कथित तौर से सुनाया जा रहा है कि लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दिया गया और लगभग 100 करोड़ से ज्यादा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। तो अब बात कर लेते हैं अभी तक की घटनाओं के बारे में। 93 FIR दर्ज कर ली गई है नूह मेवात के इलाके में, जिसमें 23 गुड़गांव, 48 नूह और 18 पलवल में रजिस्टर की गई है। इन दंगों में 250 से ज्यादा लोग को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 168 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों के ऊपर कार्रवाई चल रही है। इनकी रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि क्या यह उस दंगे में शामिल थे। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन हरियाणा के गृह मंत्री का यह दावा है कि जिस शिव मंदिर के चारों तरफ से दंगाइयों ने दंगे किए थे, उस शिव मंदिर में 2500 लोग शरण लिए अपने आप को उन दंगाइयों से बचाने। दोस्तों कुछ वीडियो सामने आई हैं सोशल मीडिया, जहां पे उन माताओं ने जो उस मंदिर के अंदर अपने प्रभु की शरण में जाके अपने आप को बचाने के लिए प्रार्थना करनी थी, उन्होंने बताया कैसे वहां पे उनके कानों में आवाज आ रही थी कि आज इन हिंदू औरतों को छोड़ना नहीं है, आज इनकी इज्जत से हमें खेलना है। आप समझिए उस औरत की क्या मानसिक स्थिति होगी जिसे ये अपने कानों में सुनाई दे रहा हो कि आज उसके लिए उसकी ऐसी रात उसको बितानी पड़ेगी जहां पे उसकी इज्जत के साथ खेला जा सके। तो दोस्तों आज 5 अगस्त को हरियाणा सरकार ने फाइनली इन दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दोस्तों इन 250 लोगों में से चिन्हित किया गया कि कौन से लोग इस दंगे में इन्वॉल्व हैं और फिर इनके बारे में पड़ताल की गई। तो 2 दिनों में, पिछले 2 दिन से हरियाणा सरकार का ढीला रवैया दिख रहा था, वो रवैया ढीला नहीं था। हरियाणा सरकार इन दंगाइयों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही थी कि कौन लोग इस दंगों में शामिल थे और आज चिन्हित करके ये पता चला है कि इसमें से कई लोगों ने वन विभाग की जमीन पर आपराधिक तौर से अतिक्रमण कर रखा था। हरियाणा सरकार ने आज इन जमीनों पर बुलडोजर चलाया है और वन विभाग की वह जमीन खाली कराई है जहां पे ये लोग अवैध तरीके से अपनी दुकान चला रहे थे और खुद रह रहे थे। लेकिन दोस्तों जरूरी है आज इस घटना का रियल रीजन जानना। तो मैं आपको इससे कुछ समय पहले के चलता हूं कि मैं आपको रिलेट करवाता हूं कि कैसे ये एक सुनियोजित घटना जो हुई है इसके रियल रीजंस क्या थे। तो दोस्तों 10 मई 2023 इस तारीख को हरियाणा में मेवात में नूह इलाके में साइबर क्राइम पुलिस ने 66 लोगों को गिरफ्तार किया। अब इस गिरफ्तारी के पीछे रीजन क्या था, वही इन दंगों का रियल रीजन है। ये ऐसा आपको जब आप इस डिटेल्स में जाएंगे इस पूरी घटना की और पिछले कुछ टाइमलाइंस को आप देखेंगे तो आपको इसके रीजन समझ में आने लगेंगे। तो ये जो 66 लोग गिरफ्तार किए गए और जो नूह के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस साइबर क्राइम के विजय सिंघला जी ने
जो बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लगभग 28,000 केसेस नू मेवात से साइबर फ्रॉड के रिकॉर्ड किए गए थे, जिसमें टोटल 100 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया था। अब यह 100 करोड़ का फ्रॉड और इन दंगाओं से इसका क्या रिलेशन है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि ये साइबर क्राइम नू मेवात हरियाणा में कैसे पनपा। तो दोस्तों, अगर आपको जानकारी हो झारखंड के जमतारा की, जिसे साइबर क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहां पे रोज ऐसी घटनाएं होती हैं साइबर क्राइम की, जहां लाखों लोग अपने गाड़ी संपत्ति को, गाड़ी पूंजी को गवाते हैं इन साइबर क्राइम के चक्करों में, वहीं से प्रेरित होके नू मेवात में यह साइबर क्राइम का धंधा शुरू हुआ। इस साइबर क्राइम में मैं आपको बता देता हूं, वह लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल की है, जिनकी एज 18 से 35 साल की है। अब आप खुद सोचिए, हाई स्कूल पढ़े लोग कैसे इस साइबर क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं और कैसे 100 करोड़ तक का साइबर क्राइम घोटाला इन्होंने किया है। तो अब बात करते हैं इन दंगों में क्या हुआ। तो जैसे दंगे में बताया जा रहा था कि मोनू मानेसर नाम के एक बजरंग दल गौरक्षक कार्यकर्ता की वीडियो की वजह से हुआ है, तो हम आपको बता देते हैं जिस मोनू मानेसर की यहाँ पे बात हो रही है, वह मोनू मानेसर उस यात्रा में था ही नहीं। जी हाँ, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान की वजह से मोनू मानेसर ने इस यात्रा में आने से मना कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को पहले से आशंका थी कि मोनू मानेसर के नाम पे यह लोग यह दंगे करा सकते। अब मोनू मानेसर तो नहीं आया, लेकिन तब भी यह दंगे हुए और इन दंगों में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आपको समझना चाहिए, यह दंगे का रीजन हिंदू मुस्लिम कम्युनल राइट्स नहीं था। यहाँ पे जो चीजें हो रही हैं वो एक अलग डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करती है। तो अभी तक जो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो लोग सरकार के रडार पे हैं, कुछ को कल कोर्ट में पेशी की गई थी, जिनको रिमांड दे दी गई 14 दिनों की, और उनसे अब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करेगी और इस मामले की तह तक जाएगी कि यह दंगा भड़काने में कौन कौन लोग शामिल थे और किनका इसमें सहयोग था। क्योंकि फिर आपको बता दें, 2 दिन की पुरानी वीडियो जिसको कथित रूप से कहा जा रहा है कि यह दंगा भड़काने के कारण में यूज की गई थी, 2 दिन में इतनी तैयारी करना आसान नहीं है। 2 दिन से यहाँ सोशल मीडिया पे कई लोगों ने ये भी डाला था कि 31 तारीख को ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकल रही है, इसके लिए सभी दूसरे पक्ष के लोगों को तैयार रहना है। तो यह जो दंगा भड़काने की मंशा से सब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया है, यह सब रीजन पहले से प्रीडिफाइंड था, पहले से ही सुनियोजित दंगे हैं। मैं आपको ये बात बता देता हूँ। इसका रीजन हम फिर से जोड़ेंगे आपको साइबर क्राइम के मामले पे, और मैं आपको बताऊंगा इसका रीजन क्या था। तो अभी हमने बात कर ली क्या कार्रवाई हुई थी, अब मैं फिर आपको ले चलता हूँ साइबर क्राइम के घटना। तो अब आपको बताते हैं, इसी दंगे में नू में स्थित साइबर क्राइम के दफ्तर पे भी हमला किया गया। वहां रखे कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, फाइल सबको जला दिया गया। अब आप सोचेंगे कि अगर ये हिंदू मुस्लिम दंगा होता तो यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस पे जाके हमला करना कोई रीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे सुनियोजित तरीके से साइबर क्राइम पुलिस ऑफिस में जाके वहां पे कंप्यूटर्स को तोड़ना, हार्ड डिस्क को तोड़ना, सारे फाइल्स को जलाना, वहां के एक एक डॉक्यूमेंट्स को आग लगा देना, यह बताता है कि इस दंगे की मंशा थी वो गोरख धंधा जो नू मेवात में पिछले कई समय से चल रहा है साइबर क्राइम का, उसको शह देना, उस इंफॉर्मेशन को डिलीट करना जिसमें उन लोगों का नाम आ चुका था कि कौन कौन इन साइबर क्राइम के धंधों में इन्वॉल्व है। अब इन साइबर क्राइम धंधों में जो 66 लोग को नू मेवात की साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उनसे कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। अब ये साइबर क्राइम करते कैसे थे, बहुत जरूरी है आपको भी जानना, क्योंकि हम शायद आज के जो करंट सिनेरियो है इसमें हम सब पढ़े लिखे हैं और आप सबको ये जानकारी होगी कि लोग कैसे आपको बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन हम बता देते हैं कि इन 66 लोगों ने कैसे लोगों को 100 करोड़ का जो फ्रॉड किया, उसमें सबसे बड़ा जो इन्होंने फ्रॉड करने का तरीका था वो अपनाया था सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की। तो सोशल मीडिया में लोगों को अच्छी डील्स देना, उनको मोटर बाइक्स, ऑटोमोबाइल्स के बारे में ऐसी डील्स देना जो उनको मार्केट रेट से काफी कम मिलती थी, और लोग ना चाहते हुए भी जाके उनसे इंटरेक्ट करके अपनी संपत्ति और अपनी पूंजी को गवा बैठे थे। फिर उन लोगों को ये लोग टारगेट करते थे। आप जैसे कोई जो एक नौजवान है जिसको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये उनकी हिस्ट्री देख के उनके ऊपर ऐसे टारगेटेड हमले किए जाते थे। जैसे होता है ना चारा डालना, तो उन लोगों को चारा डालते थे कि हम आपको जॉब दिला देंगे, ये करा देंगे। उसकी वजह से इन लोगों ने अपने बहुत पैसे नुकसान किए हैं। तो ये दोस्तों सिर्फ नू मेवात के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के लिए जानना जरूरी है कि यह तरीका लोग अपना रहे हैं आपको, आपकी पूंजी, आपकी संपत्ति को आपसे फ्रॉड तरीके से लेने के लिए। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ये जो घटना पूरी साइबर क्राइम स्टेशन को जलाने की हुई, अब वहां पे जो पुलिस थी, साइबर क्राइम पुलिस ने
उन्होंने अपना बहुत प्रयास किया इन घटना को रोकने के लिए। उन्होंने 22 राउंड हवा में फायर किया ताकि यहाँ लोग चले जाएं, किसी ऐसे आदमी को गोली ना लगे जिससे उनकी मृत्यु हो जाए और ये सारा ठीकरा जो अभी सरकार पे फोड़ा जा रहा है उनके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाए। तो पुलिस ने उन लोगों पे फायरिंग ना करके हवाई फायर की और उन लोगों को पीछे खदेड़ा, लेकिन तब तक इन्होंने वो सारी फाइलें, सारी डेटा, सारे हार्ड डिस्क कंप्यूटर्स जला के राख कर दिए थे जिसमें इनके खिलाफ वो इंफॉर्मेशन मौजूद थी। तो हमें दिखाया जा रहा है कि यह एक हिंदू मुस्लिम का दंगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह बहुत बड़ा रीजन है। जब इनकी कमाई पे, इनकी जेब, इनकी जो फ्रॉड की दुनिया पे जब पुलिस ने हाथ मारना शुरू किया तो इन्होंने उनको कैसे नीचा दिखाने के लिए और कैसे उनको पूरी उनकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सुनियोजित दंगे करवाए। इसमें हिंदू मुस्लिम पक्ष में अब ये दंगा भड़क गया है। हिंदुओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब हरियाणा में मुसलमान अपने इलाकों को खाली कर दें। यह सब चीजें आज तो हो जाएंगी, लेकिन कल इसके बड़े गलत परिणाम आएंगे जो शायद देश के लिए सही नहीं है। तो हमारे लिए आज की इस वीडियो में जानना बहुत जरूरी था कि हिंदू मुस्लिम दंगों के अलावा यहाँ पे एक बहुत हिडन रीजन था जिसकी वजह से ये सारा कुछ किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि जो दंगे हुए हैं सांप्रदायिक एंगल से ना देख के अगर उसको इस एंगल से देखना जरूरी है, तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक शेयर करेंगे जिन्हें आपको लगता है आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियो को और द इंफोटेनमेंट बॉक्स के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारी नई जानकारियां और बहुत सारी यूजफुल जानकारियां मिलेंगी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आप देख रहे हैं रविवार के दिन और हम आपसे वादा लेते हैं कि बुधवार को हम आपको मिलेंगे एक नई वीडियो को लेके, जिसके प्रेजेंटर होंगे इंजीनियर सुमित श्रीवास्तव और जिस वीडियो का टॉपिक होगा ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है ये भी बहुत संवेदनशील मुद्दा है, बहुत सोच के समझने वाला विषय है जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी होगी। हम आपको इसके भी सही तर्क देंगे कि यह मुद्दा है क्या, और इस मुद्दे के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इसमें क्या घटनाएं, क्या टाइमलाइंस है और कैसे क्या आगे बढ़ रहा है, और हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच की जो बातें हैं वो हम आपके सामने बहुत आसान शब्दों में रखेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले बुधवार को। बहुत बहुत शुक्रिया।